प्रेमानंद जी ऐसे महापुरुष हैं जिनका कोई जातिवाद से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो संतों की परंपरा है वो जातिवाद से नहीं रखती। ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो सब एक साथ बैठकर भजन करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। ये तो जातिवाद तो नेता फैलाते हैं, समाज में जातिवाद नहीं है। प्रदेश के जो डिप्टी सीएम महोदय हैं, वर्तमान समय में उनके संस्कारों को जो हम गहराई से देखते हैं तो भक्त हैं। उन्होंने वैष्णव दीक्षा ग्रहण किया है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं जगत गुरु वल्लभाचार्य महाराज जी से। महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके बचपन की कौन सी घटना थी जिसने आपको आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित किया? एक्चुअली सन 1933 से शरीर की जन्मभूमि पौड़ी धाम, सतना जिला, वर्तमान में मैहर जिला हो गया है। तो अनंत श्री भूषित पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज आचार्य चरण, उन्होंने सीताराम विवाहोत्सव समैया प्रारंभ किया जी। और वह कार्यक्रम अभी भी चला रहा है। तो चूँकि अनंत श्री भूषित स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज की जो एक बेटी हुई वो शरीर की माँ हुई, तो जन्म से ही इस शरीर को माँ के गर्भ से ही यही संस्कार प्राप्त हुआ जी। और जब से जानने लायक हुए तब से यही विचार था कि संसार में नहीं जाएंगे, शादी विवाह नहीं करेंगे और केवल भजन करके अपना कल्याण करेंगे। अच्छा, आज के युवाओं को धर्म से कैसे जोड़ा जाए, क्या लगता है? आज के युवाओं को धर्म को से जोड़ने के लिए केवल एक संतों का सत्संग, महापुरुषों का संग ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि यद्यदाचर श्रेष्ठ से तद देवे देवतरो जना। दूसरी बात, माता पिता का भी परम दायित्व होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं कुसंग की ओर तो नहीं जा रहे हैं। और कुसंग की ओर जा रहे हैं तो उनको भगवान का दर्शन, देव मंदिरों में ले जाना, अच्छे जो सत्पुरुष हैं, एक एक से गृहस्थ आश्रम में सत्पुरुष हैं, नहीं मिल पा रहे हैं कोई संत तो गृहस्थ आश्रम के ही अच्छे लोगों का पास बैठकर सत्संग कराएं, और या संत मिल जाएं, तीर्थों में कभी कभी उनको घुमाने ले जाएं, तो उससे उन बच्चों के अंदर अपनी धार्मिकता जागृत होगी। दूसरी बात यह है कि बच्चे कुमार्ग में तब जाते हैं जब उनको अपने सनातन धर्म के विषय में ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा स्वरूप, तो थोड़ा थोड़ा उनको कहानियों के रूप में, दृष्टांत के रूप में उनको भागवत की कथा, राम कथा कुछ ऐसे सुनाते जाएं और उनको अपने सद्ग्रंथों की ओर प्रेरित करें, तो निश्चित बच्चों का सुधार होगा। क्या पूजा पाठ से ईश्वर की प्राप्ति संभव है कि और? अवश्य। अच्छा, एक बात बताएं कि आप जब अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो माता पिता प्रसन्न होते कि नहीं? बिल्कुल। तो जो हमें जन्म दिया है, संसार का निर्माता है, वो तो जगत पिता है ना। जगत। तो सेवा से परमात्मा भी प्रसन्न होता है, अपनी भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होता है। और ये अभी तक इस शरीर के 50 वर्ष हो चुके हैं, तो इस 50 वर्ष का तो अनुभव तो है कि वास्तव में ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी मिलते हैं। हाँ, देखा है, आंखों से देखा है जी, देखा है। अच्छा, अगर हम लोगों को दिखता ना तो इतने वर्ष की आयु कैसे खो देते? कुछ पा रहे तब तो। बिल्कुल, है ना। अच्छा, ये सच्ची भक्ति और अंधविश्वास में क्या अंतर है मानते हैं आप? सच्ची जो भक्ति होती है वो दिखावे से परे होती है। अंधविश्वास वो है जी, हम किसी को जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, उसके हम पीछे दौड़ पड़ते हैं, यह है अंधविश्वास। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत रढ़ाई, जो खगपत जल के चिकनाई। पहले हमको किसी वस्तु विशेष के विषय में जानना चाहिए, तब उसके पीछे हमको दौड़ना चाहिए। तो ये राम जी महाराज की जो भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान हमारे परंपरा में, सनातन धर्म में जो ये भक्ति है, यह अंधविश्वास नहीं है। हाँ,
अब कोई तंत्र मंत्र झूठा, ये भूत प्रेत झाड़ दे फूंकने के काम, ये अंधविश्वास। हमारा स्वयं का भजन अपने कल्याण के लिए होना चाहिए, दूसरे के लोभान्वित करने के लिए नहीं होना चाहिए कि दूसरा इससे मुग्ध होवे तो हमको कुछ पैसा चढ़ा करके चला जाए। तो इसके लिए ये जो भक्ति दिखाई जा रही है वो भक्ति नहीं है, ये अंधविश्वास है। अच्छा, ये आजकल परिवारों के बीच में काफ़ी दूरियां देखने को मिल रही हैं, क्या समस्या, क्या दिक्कत है, क्या मानते हैं आप? इस समस्या का मूल को जो कारण है वह निस्वार्थ है। कहीं न कहीं व्यक्ति अपने स्वार्थ में परेशान है। पिता चाहता है कि हमारे अनुसार बेटा चले, तो हम जो भी लाभ हो तो हम हो, आज संसार की वृत्ति बता रहे हैं। बेटा चाहता है कि पिता की सारी संपत्ति हमको मिल जाए, पत्नी चाहती है कि ये सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए। तो जहाँ ऐसी भावना आ जाएगी वहाँ तो परस्पर वैमनस्यता तो आएगी ही आएगी। देखिए, जब हमें क्रोध आता है तो उसका मूल कारण होता है लोभ। लोभ एक तरह का नहीं होता कि केवल धन का ही लोभ, चाहे वो सम्मान का लोभ हो, चाहे यश का लोभ हो, चाहे कीर्ति का लोभ हो, उसकी हमारी पूर्ति नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। सही है। अच्छा, तो ये समस्या का समाधान क्या है कि परिवारों के बीच आपस में विघटन न हो? इसके लिए सबसे बड़ा समाधान है शाम टाइम बैठे, एक साथ भोजन करें, एक साथ अपनी आपसी चर्चा करें। जो कहीं परिवार में कोई त्रुटि है तो उसको परस्पर ही सामंजस्य बना करके उस बात को बाहर बिखरने न देवे, एक बात। दूसरी बात, हम नित्य प्रति कम से कम 10 मिनट भगवान के संकीर्तन में, भगवान की पूजा में सम्मिलित हों, पूरे परिवार समेत। मंत्रराज ने जपहि तुम्हारा, मुझे ही तुम्हें सहित परिवारा। तो और परिवार से एक साथ बैठेंगे तो हमारे परिवार में एकता बनेगी और वैमनस्यता समाप्त होगी। जब भारत को विश्व गुरु बनाने में युवाओं की क्या भूमिका मानते हैं आप? भारत के विश्व गुरु बनाने में हमारे युवाओं में जो भारतीय संस्कार आज दिव्य रूप से जागृत हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले हमारे युवा पीढ़ी के लोग सनातन धर्म की ओर कम मुड़ रहे थे और आज पहले से बहुत अधिक, यूं कह दीजिए कि आज 80% युवा अपने सनातन धर्म को पहचानने लग गया है, जानने लग गया है। जब अपने धर्म और निष्ठा में हम रहेंगे और अपने धर्म में स्थित होकर के हम विकास का कार्य करेंगे। देखिए, कभी भी किसी का भी विकास गलत काम से नहीं होता है। हर व्यक्ति का विकास अच्छे आचरण, अच्छी रहनी और अच्छे कर्तव्यों के द्वारा होता है। तो जब वो अच्छे आचरण, अच्छे कर्तव्य होंगे, हमारे अंदर सुंदर संस्कार होंगे, तो हम अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देंगे, परिवार के लोगों को सुंदर संस्कार देंगे, तो निश्चित ही कि हमारा भारत एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा। पर थोड़ी सी इसमें समस्या जो है वो वर्तमान की नेताओं की है। अच्छा, अयोध्या के राम मंदिर का भी एक मुद्दा आपने सुना होगा, जो कि चंदा वाला उसमें हुआ है, उस पर आप कुछ बोलना चाहें? अभी राम मंदिर का जो मुद्दा है तो विचाराधीन चल रहा है। अभी जांच चल रही है। जब तक जांच न हो जाए तब तक कुछ कहना भी अच्छी बात नहीं है। मान लो कि जिसको हमने चोर कह दिया वो चोर ना निकला तो सही है, कहा ना, कल कहेंगे कि महाराज जी आपने हमको चोर कहा था। वही तो अभी तो इसमें क्या प्रेमानंद महाराज का भी आप योगदान मानते हैं? बहुत भैया हो, सबसे बड़ी बात ये कि इतना बड़ा महापुरुष जिसकी दोनों किडनी खराब हो गई है, और ये तो नहीं कि वो बहानेबाजी कर रहा है, उनके चेहरे से भी लग रहा है कि किडनी खराब, उनके चेहरे में सूजन है, सारी चीज़ें उनके देखने में रही हैं। वह एक भारत का अद्भुत महापुरुष उभरता हुआ दिखाई दे रहा है महाराज। उनके तो दर्शन मात्र से हम सबको तृप्ति है, और युवाओं के लिए उन्होंने बहुत नई दिशा, भारतीय संस्कृति का एक वर्तमान समय में एक दीपक प्रज्वलित किया उन्होंने, है ना। अच्छा, इनका भी बीच बीच में विरोध होता है, जैसे आपने देखो कि कुछ उनका विरोध भी हुआ था कुछ माह पहले, तो महाराज जी का भी, प्रेमानंद जी, वृंदावन के लोग ही, आपका इसमें एक सोशल मीडिया में वो भी आया था। महापुरुषों का विरोध होना स्वाभाविक है। जब राम जी महाराज को किसी ने नहीं छोड़ा है, सीता जी को किसी ने नहीं छोड़ा है, तो इन महापुरुषों को कौन छोड़ देगा, है ना। ये वास्तविकता में इस
कलयुग के हमारे सनातन धर्म के स्तंभ हैं ये। इनका विरोध हम लोगों को नहीं करना चाहिए और इनका साथ हमको देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। हमारे भारत, देखिए प्रेमानंद जी ऐसे महापुरुष हैं जिनका कोई जातिवाद से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो संतों की परंपरा है वो जातिवाद से नहीं रखती। ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो सब एक साथ बैठकर भजन करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। ये तो जातिवाद तो नेता फैलाते हैं, समाज में जातिवाद नहीं है। आज बताइए जातिवाद में कौन है? आप जब कोई भागवत का भंडारा करते हैं तो हर समाज के लोग एक साथ भोजन करते हैं कि नहीं करते, है ना? कोई कहता है कि इसको मत छूना, यहाँ पर मत बैठना, कोई भी बैठ जाता है। इतना बड़ा तीर्थराज प्रयाग है, किस जाति के व्यक्ति को भगाया गया? किसी को नहीं, सभी लोग गए अच्छे से। लाखों करोड़ों लोग भोजन कर रहे हैं, एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। ये सब नेताओं के खेल हैं, इस पर हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। और भारतवासियों को खास तौर से नेताओं को उचित दे करके वोट दे देना चाहिए और उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, हमारे वो प्रदेश के डिप्टी सीएम रीवा विधायक अभी आपसे मिले भी थे कुछ समय पहले, आप क्या दृष्टिकोण है आपका उनके प्रति? प्रदेश के जो डिप्टी सीएम महोदय हैं, वर्तमान समय में उनके संस्कारों को जो हम गहराई से देखते हैं तो भक्त हैं। उन्होंने वैष्णव दीक्षा ग्रहण किया है। बिल्कुल, वैष्णव दीक्षा ग्रहण किया है। आज उनके सानिध्य में 10,000 लगभग गायों की सेवा हो रही है, लक्ष्मण बाग से लेकर के। और वो चाहे वो आज शासकीय सहयोग या सामाजिक सहयोग, माध्यम तो वही है ना। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में बसावन मामा की क्या स्थिति थी, आज उन्होंने कितना कार्य। और आप रीवा को देख रहे होंगे कि आज से 20 वर्ष पहले रीवा क्या था, कितने बड़े बड़े गड्ढे थे। जब से वो सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम, उसके पहले से विधायक पद में आते ही वो अपने रीवा क्षेत्र, और रीवा ही नहीं जहां भी जाते हैं वो अच्छा ही कार्य करते हैं। सही। अच्छा, भाग्य महत्वपूर्ण है कर्म? कर्म और धर्म दोनों का जोड़ा है ना। कर्म हम अच्छा कर रहे हैं तो ही धर्म बन जाता है, श्री राम। और हम अगर विकर्म करते हैं तो वही अधर्म बन जाता है। जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो ये धर्म हो गया, माता पिता को हम गाली दे रहे हैं, दुर्वचन बोल रहे हैं, अधर्म हो गया, है ना। तो ये इसका मतलब है कि कर्म से धर्म और धर्म से कर्म दोनों है। अच्छा, कुछ लोग गलत कर्म करते हैं फिर भी उनका देखने में लगता है कि बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कहते हैं उन कर्मों का फल मिले, क्या है? नहीं, अवश्य, बिल्कुल आप सब कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। तात्कालिक रूप से उसको दिखाई दे रहा। अभी चोर ने 1 करोड़ की संपत्ति ला करके रखा तो बिल्डिंग तो तुरंत बना देगा। पर जब वो 1 करोड़ की जांच होगी, सीबीआई की या एसआईटी की जांच होगी, तब क्या होगा? पकड़ा जाएगा। तब फिर उसने जो कर्म किया उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। गलत आचरण का गलत नतीजा उसको मिलने वाला है। इसलिए भैया, वास्तविकता तो यही है कि रावण जैसा अत्याचारी जिसने सोने की लंका बनाई वो नहीं बचा पाया अधर्म के कारण से। और धर्म में रहने वाला विभीषण एक दिन राजा बन गया। तो इसका मतलब है कि आप अच्छे कर्म करो, आपको अच्छा फल मिलेगा। दूसरे को गलत काम की कमाई करते हुए देख करके उसकी वृद्धि देख करके लालच मत पड़ो, उसका भविष्य नुकसानदायक है। अच्छा महाराज जी, ये जो रत्न होते हैं वो क्या ग्रह को प्रभावित करते हैं, जैसे कि लोग? जी अवश्य। जो हमारे ऋषि मुनियों ने शोध किया है वो एक प्रकार से बॉडी पर प्रभाव हमारे पड़ता है। अरे भाई, आज आप ये बताइए, हमारे प्रकृति का प्रभाव कहाँ नहीं पड़ रहा? आप भगवान सूर्य का प्रकाश ना लो तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। हरी सब्जी ना लो तो आप की विटामिन ए की कमी हो जाएगी, है ना। आप जो है नींबू इत्यादि ना लो तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी। प्रकृति के सारे तत्व उपयोगी हैं।
हमारे भारत के एक एक कंकड़ उपयोगी है महाराज। तो नगों का भी प्रभाव है, तंत्र मंत्र का भी प्रभाव है, हर चीज का प्रभाव है। तो ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने? हम तो सनातन धर्मावलंबियों को कहेंगे कि किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जात का, किसी भी समाज का हो, उसको अपने 18 पुराण, 4 वेदों और स्मृतियों का पठन पाठन करते रहना चाहिए, जिससे उनको अपने सनातन धर्म का ज्ञान होवे और वास्तविक मार्ग में चलने के लिए एक रास्ता मिले। तो ये थी जगत गुरु वल्लभाचार्य जी से हमारी संक्षिप्त वार्ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।